नाज़रीन आदाब, खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ असलम बेग। कांग्रेस के 7 लोकसभा अरकान को ऐवान में उनके गलत रवैये की वजह से रवां पार्लियामेंट सेशन की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। क़याम मकाम स्पीकर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस अरकान के ज़रिए सदारती बेंच से कागज़ छीने जाने और उछाले जाने का ऐसा बुरा बर्ताव पार्लियामेंट की तारीख में शायद पहली बार हुआ है। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस अरकान गुरु गोगोई, टी.एन. प्रतापन, डी. कुरियाकोस, राजमोहन अथेनत, बेनी बेहनान, मणिक्कम टैगोर और गुरजीत सिंह उजला को मुअत्तल करने से मुताल्लिक़ तजवीज़ पेश की, जिसे ऐवान ने सौती वोट से पास कर दिया। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद सरकार हालात पर गहरी निगाह रखे हुए है। कई रियासतों में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान देकर कोरोना वायरस से निपटने के सिलसिले में सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पार्लियामेंट को बताया कि मुल्क में 4 मार्च तक 29 मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 17 जनवरी को ही कोशिश शुरू कर दी थी, जबकि आलमी सेहत तंजीम ने इसके काफ़ी बाद अलर्ट जारी किया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कोरोना वायरस की सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि तेहरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ईरान के राब्ते में है। दिल्ली में फ़िरक़े वाराना फसादात के दौरान IB एहलकार के कत्ल के मामले में मफरूर आम आदमी पार्टी के साबिक़ कौंसलर ताहिर हुसैन खुद सुपर्दगी के लिए दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुँचे, जहाँ उन्हें क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। जज ने यह कहते हुए खुद सुपर्दगी पर समाअत का हक़ हमारा नहीं है, अर्जी को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे अदालत की पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया। निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल के इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने चौथी मरतबा डेथ वारंट जारी किया है। डेथ वारंट में 20 मार्च सुबह 5:30 बजे फांसी की नई तारीख मुकर्रर की गई है। साल 2012 में पेश आए इस वाक़े के चारों कसूरवार दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं और सज़ा से बचने के लिए अपनी तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं। निर्भया की मां और उनके वकील ने कहा कि उम्मीद है कि इस मरतबा सज़ा ज़रूर मिलेगी और निर्भया के लिए इंसाफ की लड़ाई पूरी होगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने जम्मू में तलबा सेहत स्कीम का आगाज़ किया। LG ने कहा कि इस स्कीम के तहत तलबा को जिस्मानी और जहनी एतबार से सेहतमंद बनाने के लिए स्कूल की सतह पर रेगुलर जांच की जाएगी। इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड तलबा को सेहत कार्ड दस्तयाब कराया जाएगा ताकि वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। RBI ने नकद की बहरान से नबर्द आज़मा निजी शोबे के येस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर नामजद कर दिया है। इसके साथ ही RBI ने जुमेरात को बैंक के डिपॉजिटर्स पर निकासी की हद समेत इस बैंक के कारोबार पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं। मरकज़ी बैंक ने आइंदा अहकामात तक बैंक के सारिफीन के लिए पैसे निकालने की हद 50,000 मुकर्रर की है। अब इस बैंक के सारिफीन आइंदा 1 माह में अपने खाते से 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि इलाज व मुआलजा, आला तालीम, शादी के खर्च और हंगामी सूरत हाल में इसमें रियायत दी जाएगी। ये हुक्म 5 मार्च 2020 से नाफिज हो गया है और फिलहाल ये 3 अप्रैल 2020 तक मौसर रहेगा। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से अहम फैसला किया है। दिल्ली के वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया गया है, यानी 5वीं क्लास तक के बच्चों के सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार का ये फैसला 6 मार्च जुमे के दिन से नाफिज होगा। इनमें सरकारी, प्राइवेट, इमदाद याफ्ता, NDMC समेत सभी स्कूल शामिल हैं। कोरोना वायरस के ताल्लुक से सभी स्कूलों को एडवाइजरी जारी की गई है। नाज़रीन, खबरों में बस इतना ही। आप इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।